जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मेकर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में निरंतर आगे अग्रसर बढ़ रहे होंगे। हम लोग इससे पहले फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क, सेकेंड चैप्टर एचसीएफ एलसीएम और आज थर्ड चैप्टर जो है, देखिए इस बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो इस बुक में है कि स्टेट और TRE4 का प्रीवियस ईयर है तो उसी में आएगा, क्योंकि जो देखिए मैथ जो होता है कुछ हर एग्जाम में अलग अलग नहीं आता है, थोड़ा डिजिट चेंज होता है, सब मैथ ये होता है कि ये नहीं है कि रेलवे का मैथ है तो स्टेट में नहीं आएगा, टीचर में बेसिक टीचर में नहीं आएगा, SSC में नहीं आएगा। देखिए सबका मैथ सब में आता है, क्या चेंज होता है? डिजिट, पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस बुक के सहारे हम लोग SSC, रेलवे और टीचर, जो बिहार में टीचर का एग्जाम होने वाला है, और बिहार में सबसे बड़ा वैकेंसी बिहार SSC CG और बिहार SSC इंटर स्तरीय जो आया हुआ है, उसको भी ध्यान रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी इसमें मॉडर्न भी है और प्रीवियस ईयर भी है। जहां जरूरत होगा जिस चैप्टर में, उसमें मॉडर्न को भी किया जाएगा, और जहां जरूरत नहीं होगा वहां प्रीवियस करके ही छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क, सेकेंड चैप्टर एलसीएम एचसीएफ और थर्ड चैप्टर तो कोई और है इसका, लेकिन हम इसका थर्ड चैप्टर जो है चालू करते हैं टाइम एंड वर्क, जो इसमें चैप्टर नंबर दिया हुआ है 14 में, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, ठीक है। तो आइए हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो भी क्लास चल रहा है वो रेलवे, SSC और बिहार SSC और टीचर और स्टेट को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है, और उसी हिसाब से कंटेंट तैयार किया जा रहा है, और वैसा ही बताया जा रहा है आपको सॉल्यूशन भी कि हर एग्जाम में उसका काम दे, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए हम अपने सवालों पर बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसमें दिया हुआ है सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्रमशः कितने होंगे? मतलब इन दोनों ने काम किया तो उसमें उनका पेमेंट कितना कितना मिलेगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है सुरेश, ठीक है, सुरेश का दिया हुआ है 11 दिन और शशि, ठीक है, शशि का दिया हुआ है 17 दिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बताते हैं, जैसे कि चलिए इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं आप कि इसका बेसिक चीज क्या है, ठीक है, तब इसको हम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई काम करता है, A करता है 10 दिन में, B करता है 15 दिन में, तो दोनों इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, देखिए ये 10, ये 15, ये A का है और ये B का है। A 10 दिनों किसी काम को A 10 दिनों में खत्म करता है, B उसी काम को 15 दिनों में खत्म करता है, ठीक है। तो दोनों इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ठीक है। इसके बाद अब एलसीएम कम, ये 3 आया और ये 2 आया, इसका एफिशिएंसी आया यानी कार्य क्षमता आया, ठीक है। अब ये दोनों काम कितने में खत्म करेंगे? तो A प्लस B, टोटल काम कितना है हम लोग का? 30, ठीक। और एफिशिएंसी कितना है दोनों का? 3 और 2 5, ये 5 हो गया, तो 5 एकम 5, 5 छके 30, ये 6 दिन में खत्म करेंगे, ठीक। एक तो आपका ये पैटर्न हो गया।
और दूसरा इसको अगर सॉल्व करना है, इतना आपको नहीं करना है और इसको शॉर्ट में करना है, तो देखिए इसको बताते हैं। जैसे कि दोनों को निकालना है, तो देखिए 10 फिर गुना कर देंगे, ये a है ये b है, गुना डिवाइड, दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 15 कितना होता है, 10 और 15 25, पच्चम 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 दूनी 6। देखिए 6 को यहां भी आ गया और 6 यहां भी आ गया। अब आप सोचिए कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है या इस मेथड से सॉल्व करना है, दोनों से आंसर ही आएगा। ठीक है, तो हम आपको दोनों पैटर्न सिखा दिए हैं और इसी तरह से हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, इससे आप लोग का थोड़ा बहुत टाइम एंड वर्क के प्रति जो भी दिमाग में बंद होगा अब खुल गया होगा, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे कभी तो। ठीक है, चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आप चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, सुरेश और शशि एक काम को देखिए, सुरेश 11 दिन और शशि कितना था, 17 दिन। ठीक, पूरा करते हैं। तो दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपए कमाया, दोनों ने मिलके। तो पहले दोनों का कार्य क्षमता निकालते हैं। तो देखिए इस तरह से, ये हो गया 11 और ये 17, ये हो गया हम लोग का सुरेश का और ये शशि का। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसका कार्य क्षमता निकाल देते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना लेंगे, 11 और 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 7 77, बचा 7 और 11 एकम 11 और 7 कितना हो गया 11 और देखिए 11 से 77, 77 और 7 11 और 7 87, 18 सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 87। ठीक, अब 11 से 87 को डिवाइड 187 को डिवाइड करेंगे तो 17 बार में जाएगा। ठीक है, और 17 से 187 को डिवाइड करेंगे तो 11 बार में जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, अब ये इसका सुरेश का एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, और ये शशि का कार्य क्षमता है। ठीक है, तो इसमें दोनों का अपना अपना कितना इन लोगों का पेमेंट बना है, इतने दिन उन्होंने काम इस क्षमता से काम किया है सुरेश ने और इस क्षमता से काम किया है शशि ने। 11 दिन इसने काम किया और 17 दिन, तो कितना पेमेंट बना है। देखिए पेमेंट टोटल इन लोग कितना था 5600, डिवाइड में दोनों कितना है, टोटल है, तो टोटल ये भी कर देंगे। तो 7 और 1 8, 1 और 1 2। मान लीजिए हम निकालते हैं सुरेश का गुने 17, तो 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 2 0 पे 2 0। तो देखिए सुरेश का अगर निकालना है 17 दूनी 3400 और शशि का निकालना है तो 200 है और 200 में 11 से गुना कर देंगे तो 11 दूनी 2200। तो सुरेश का आ गया 3400 और शशि का आ गया 2200। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 3400 और 2200। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग का, दो व्यक्ति ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं यदि वे एक साथ काम करते हैं। देखिए ए और बी दो जने हैं, अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति ए अकेला उसी काम को, अगर कोई काम है उसको ए और बी मिलकर करते हैं 15 दिनों में करते हैं, और वहीं अगर ए अकेला करता है तो उसको 20 दिनों में करता है। ठीक है, अगर अकेला करेगा तो 20 दिनों में करेगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को निकालना है यह काम
अकेला, अगर देखिए ए अकेला 20 दिनों में करेगा, दोनों मिलकर 15 दिनों में करेंगे, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो इसका भी एलसीएम हम लोग ले लेंगे। दूसरा मार्कर यूज करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक, 15 ए प्लस बी और ये 20 इसका है ए का, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का 60, तो 15 चौके 60, ठीक, 20 तिहाई 60। अब देखिए ए का कितना एफिशिएंसी आया 3, ठीक है, ए का कितना है हम लोग का 3, और दोनों का कितना है 4, तो बच गया कितना 1, तो बी का कितना हो गया हम लोग का 1, और काम कितना टोटल है 60, काम कितना है हम लोग टोटल 60, ठीक है, तो बी अकेला इसको कितने दिनों में करेगा, तो बी का कार्य क्षमता 1 है, तो 1 दिनों में यानी कि 60 दिनों में करेगा बी, जो कि आप लोग का आंसर दिया हुआ है सी में, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 3 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, हम इसको तेजी से उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या क्या फायदा कि हम तेजी से उड़ा तो दें और आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि ये हमको नहीं समझना है, समझना आपको है, ठीक है। तो और ऐसा भी है कि कुछ ऐसे लोग, ये नहीं है कि मैं किसी तेज स्टूडेंट को पढ़ाता हूं या धीनों को पढ़ाता हूं, ऐसा हम ये समझ के चलते हैं कि सब कमजोर ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम तेज समझ के पढ़ाएंगे तो कमजोर नहीं समझ पाइएगा, अगर हम कमजोर समझ के पढ़ाएंगे तो तेज वालों को बेनिफिट होगा और कमजोर वालों को बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है। थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, यदि एक कार्य को ए और बी 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में और सी और ए 24 दिनों में करते हैं। देखिए ए और बी 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, सी प्लस ए 24 दिनों में करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी 8 दिनों में, बी प्लस सी 12 दिनों में, सी प्लस ए 24 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो इन सबका एलसीएम लेंगे हम लोग। देखिए 3 काम है, 1 2 3 आदमी करने वाले हैं, 1 2 3, तो 3 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इसका है हम लोग 8 दिन, 12 दिन, 24 दिन, ठीक है। अब इन सबका एलसीएम लेंगे। देखिए तो आप लोग को दिख रहा होगा कि इन सबका एलसीएम कितना होगा 24, ठीक है। 8 से भी 24 जाएगा, 12 से भी जाएगा और 24 से भी जाएगा, ठीक है। तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, ठीक। अब देखिए ये देखिए ए गिनिए 1 2, सी गिनिए 1 2, बी 1 2, तो हम लोग 2 कॉमा ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 और 2 5 और 1 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया 3, काम को हम लोग कितना है 24, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 8 है 24, 8 दिनों में ये हम लोग का आंसर होगा। 8 दिनों में काम को
पूरा करेंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते होंगे कि आप लोग सवालों को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। पी, क्यू और आर एक काम को मतलब 6 घंटे, 8 घंटे तथा 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखिए 3 नाम है, पी, क्यू और आर। 6, 8, 15, 6, 8 और 15। ठीक है, उन्हें एक साथ काम पूरा किया और प्रासंगिक यानी कि जो उनका पेमेंट बना है तीनों का 9,460 प्राप्त किया, तो इनका अलग अलग हिस्सा बताना है। ठीक है, देखिए पहले तो इनका हम लोग का क्षमता निकालना है। पी, क्यू और आर। ठीक है, इसका है 6, 8, 15। तो इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा इन सबका 120। 6 दूनी 12 यानी कि 20 बार में। 8 एकम 8, 4, 8, 5, 40 यानी 15 बार में। 15 छक्का 120 होता है। ये 15 8 120 होगा। ठीक, 15 8 120। इसका कार्य क्षमता पी का 20, क्यू का 15 और सी का 8। ठीक है, टोटल इन लोगों का पेमेंट है तीनों का 9,460। ठीक, तो 20 और 10 30 और 5 35, 35 और 8 43 यानी 43। तो देखिए 43 जिन्होंने मिलके इतना पेमेंट कमाया, तो एक दिन का पेमेंट कितना होगा? तो 9,460 बटा में 43। ठीक, 43 से कम 43 और 43 दूनी 86 होता है। 40 दूनी 80 और 3 3 से 86। तो 86 होगा तो 4 और 4 8 बच जाएगा आप लोग का। फिर 86, 4 दूनी 86 और 0 का 0 यानी कि एक दिन का काम जो है 220 रुपए। तो P बराबर कितना है? 20। इसका हो जाएगा 2 0 1 0 और 22 दूनी 4400 रुपए। Q बराबर 220 गुना 15, 1 0 15 दूनी 30, 30 और 3 3300 रुपए। और इस तरह यहां C का देख लेते हैं हम, सॉरी Q, और यहां R का देख लेते हैं। तो 220 गुना में यही कर देंगे 8। ठीक है, तो 0 का 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 1760। तो यहां हम लोग देख लेते हैं P, Q और R का कितना हो गया। तो P का हम लोग का आ गया 4400, Q का आ गया हम लोग का 3300 और R का आ गया 1760, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का आप लोग इसी तरह बिल्कुल देखिए पैटर्न से आराम आराम से सजा के कीजिएगा, तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। देखिए राम एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। ठीक, वह 15 दिन काम करता है और फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिनों में करता है। देखिए श्याम का पता नहीं है, इसलिए उसका x मान लेंगे। इन लोग का एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का राम, ये श्याम, 60 और ये x, एलसीएम हो जाएगा 60x। तो इसका x देखिए 60 है, 60 से जाएगा तो x बच जाएगा, और यहां 60 से जाएगा
देखिए यहाँ x है, x से x कट जाएगा तो बचेगा 60। राम का एफिशिएंसी x और श्याम का 60। आइए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है। 15 दिन कौन करता है, तो राम काम करवाते हैं। देखिए 15 दिन, कार्य क्षमता कितना है, राम का x है, 15 दिन काम करेगा, कार्य क्षमता x है राम का, ठीक, प्लस और फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिनों में करता है। तो श्याम की कार्य क्षमता 60 और कितने दिनों में करेगा, 30। टोटल काम कितना है, 60x। देखिए इसको आप ध्यान समझ लीजिए, इतना तो आप कर लीजिएगा। राम का कार्य क्षमता x, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह 15 दिन काम करता है, कार्य क्षमता 1 है, हमने 15 दिन काम करा दिया। उसके बाद श्याम का कार्य क्षमता 60 हमने निकाला है और यह 30 दिनों तक काम करता है, कार्य क्षमता 60 और 30 दिनों तक काम करा दिया। टोटल काम देखिए, टोटल ये टोटल है, ये टोटल वर्क है 60x, ठीक है। अब यहां से हम लेंगे 15x प्लस 36, 18 और 2 जीरो। देखिए गुना करना आप सीख लीजिए, जब भी 2 जीरो हो 2 जीरो उतार देंगे और 6 3 18, ठीक, इक्वल में 60x, ठीक है। अब यहां से हम लोग, अब इतना ही हो गया। अब देखिए ब्रैकेट हटा दीजिए और रहने भी दीजिए, उसको दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग 15 कॉमन लेंगे, ठीक, 15 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 15 एकम 15 और 3 30, तो 15 दूनी 30 और 0 बराबर 60x। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिए 15 हमने कॉमन ले लिया, x बच गया और इसमें से ही 15 लेंगे ना, तो 15 एकम 15, 3 30, 15 दूनी 30, 120 और 15 से आप डिवाइड लेंगे तो 120 बार में जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये 15 से 15 एक बार में और 15 चौके 60, 4x, ठीक। अब देखिए x प्लस 120, अब हम लोग का क्या बच गया, x प्लस 120 बराबर 4x। अब ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस x बराबर 120, तो 3x बराबर 120, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि x बराबर 40। तो x बराबर 40 आ गया। और x हम लोगों ने माना किसका था, तो x माना था हम लोगों ने श्याम का। देखिए कौन है, श्याम का, तो श्याम का हम लोग का आ गया 40। अब निकालना है दोनों इकट्ठे उस काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में, ठीक है। तो अब तो आ गया, तो देखिए हम बताए शुरू में दोनों का निकालना होगा, 60 गुना में 40 डिवाइड बाई दोनों का योग 6 4, देखिए 2 जीरो, पहले दोनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10 यानी कि 100, 60 और 40 100, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो, 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 6 चौक 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इसका 60 दिया हुआ था, इसका x मान लिया, श्याम का x मान लिया, दोनों का एलसीएम लिया 60x, इसका कार्य क्षमता राम का x आया, इसका 60 आया। 15 दिन राम काम करता है तो x गुने 15x प्लस 30 दिन ये करता है श्याम, तो 60 गुने 30 बराबर 60x, ठीक। बाकी इसको गुना करेंगे 15x, इसको गुना करेंगे 1800 प्लस 60x, 15 कॉमन लेंगे x प्लस 120 बराबर 60x, 15 से डिवाइड कर देंगे 4x हो जाएगा, x बराबर 120 बराबर 4x, ठीक। माइनस और ये x हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 120, x बराबर 40, जो हम लोग का इसका 40 था, x 40 था। उसके बाद 60 गुना 40 बटा में 60 और 40 124 आ गया, जो हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से
आपका टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन आया हुआ था वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि पांच ही क्वेश्चन था। देखिए इतने क्वेश्चन से जरूर छूना कि यही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, तो इतने क्वेश्चन से अभी काम होने वाला नहीं है। तो कुछ मॉडल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इस बुक में, शायद 39 या 39 क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और 39 और 5 ये अप्रोक्स टाइम एंड वर्क का लगभग आपका सारा टाइप आप लोग खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइप खत्म हो जाता है तो फिर तो आपका टाइम एंड वर्क का अगर किसी भी चैप्टर का टाइप खत्म कर देते हैं, हर टाइप, तो कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आए आप लोग को किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, या ये स्टेट हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, आप इजीली टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, एग्जाम हॉल में भी फिनिश कर देंगे इसी तरह से। क्योंकि बस आप करना क्या, आप लोग को तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।